नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। रंजीत उर्फ रकीबुल का मामला एक ऐसा मामला बन गया है जिसमें हर रोज नया सच सामने आ रहा है। रिश्तों के दांव तले कानून को रौंद कर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाला अब बुरी तरह फंस चुका है। पत्नी के लगाए लव जिहाद के इल्जाम से वो पहले ही घिर चुका था और अब उसके फ्लैटों में हुई छापेमारी से जो राज बाहर निकले हैं, उसने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। रांची के लव जिहाद मामले में नया मोड़। प्लेयर अपार्टमेंट में दफन हैं कई राज। सेक्स रैकेट से लेकर जुडिशियल करप्शन से जुड़े तार। नए खुलासे से हर कोई सत्ते में। रांची के बहुचर्चित लव जिहाद मामले में सबसे अहम और सनसनीखेज राज इस पॉश प्लेयर अपार्टमेंट में दफन है। जी हां, वही प्लेयर अपार्टमेंट जो शहर के सबसे अमीर रिहायशी इलाके के तौर पर जाना जाता है। लव जिहाद के मुलजिम रंजीत उर्फ रकीबुल के रांची में जो 3 मकान हैं, इत्तेफाक से उनमें से एक मकान इसी हाई प्रोफाइल प्लेयर अपार्टमेंट में है। यही वजह है कि आज रकीबुल के करतूतों का सुराग तलाशते हुए रांची पुलिस जब सुबह प्लेयर अपार्टमेंट के इस फ्लैट में पहुंची तो लव जिहाद मामले से सुर्खियों में आए रकीबुल को देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। प्लेयर अपार्टमेंट से हाथ लगे कई अहम सुराग, घर से मिले अदालतों के अहम कागजात, 2 सीपीयू, 36 सिम कार्ड और कई मोबाइल फोन। अलमारी के ताले तोड़ पुलिस ने ली तलाशी। रांची के एसएसपी प्रभात कुमार और एसपी अनूप बिरथरे की अगुवाई में सुबह तकरीबन 10 बजे रकीबुल को लेकर पुलिस की टीम जब यहां तलाशी के लिए पहुंची थी तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि फ्लैट की 4 दीवारी के भीतर रकीबुल की हरकतों के अहम सुराग मौजूद होंगे। लेकिन उसकी निशानदेही पर जब एक बार इस फ्लैट की तलाशी शुरू हुई तो फिर करीब 3 घंटे तक चलती रही। इस दौरान पुलिस को कई अलमारियों और गुप्त बक्सों की चाबियां ढूंढने नहीं मिल रही थी और तब पुलिस ने पहले एक चाबी बनाने वाले को बुलाया और तब कई अलमारियों के ताले तोड़ डाले। इस दौरान पुलिस ने वहां से अदालतों के कई अहम दस्तावेज, 36 से ज्यादा सिम कार्ड, कई मोबाइल फोन, 4 कंप्यूटर प्रिंटर, 2 सीपीयू, 1 स्कैनर, 2 प्रोजेक्टर और 2 एयरगन भी मिले। पुलिस को यहां से बैंकों के कई दस्तावेज और रुपयों के लेन देन का हिसाब किताब भी हाथ लगा। सवाल यह है कि इन तमाम चीजों के साथ साथ अदालत के दस्तावेज आखिर किस काम के हैं? पुलिस की माने तो ये रकीबुल के जमानत दिलवाने वाले और फैसले बदलवाने के धंधे का सबूत है। आपत्तिजनक चीज था जो हम लोगों को अभी फर्स्ट फेज में समझ में आया, वो सभी कुछ हम लोगों ने सीज किया है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा भी घर को तलाशी लेंगे, फिर परमिशन लेके भी दोबारा। सर प्रोजेक्टर भी था वहाँ पर सर। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स तरह तरह का है, हर तरह के न्यायालय से संबंधित कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है। इसमें से कई इसका पर्सनल है क्योंकि इस पे भी 3-4 केसेस थे जो चल रहे थे, उससे रिलेटेड भी है। उसके अलावा भी कुछ है जिसको कि अब हम लोग विस्तृत रूप में जांच पड़ताल करेंगे। जिस तरह एसएसपी ने बताया कि अभी बहुत चीज जब्त किए गए हैं और अब न्यायालय से ये अनुरोध करेंगे कि और जरूरत पड़ी तो और रिमांड पर लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पुलिस रकीबुल को लेकर प्लेयर अपार्टमेंट से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। हालांकि जाते जाते उसने इतना जरूर कहा कि उसे भी सीबीआई जांच का इंतजार है। कोर्ट में भी आप सेटलमेंट का काम करते थे, ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। मंत्रियों का बचाने का काम करते थे, ऐसा आप में आरोप है। इतना बड़ा इंसान नहीं। कड़ी मेहनत और लगन के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे को जो ब्लेम लगा। इससे पहले ही रकीबुल से हुई पूछताछ में 40 से ज्यादा अफसरों और मंत्रियों के नाम सामने आने से पूरे झारखंड में सनसनी है। शूटर तारा शहदेव के आरोपों और रविवार को हुई छानबीन के बाद अब जुडिशियल करप्शन का यह मामला खुलकर सामने आ गया है। पहुंच और पैरवी के बल पर कभी दूसरों को अदालतों से राहत दिलवाने वाला रंजीत उर्फ रकीबुल अब बुरी तरह अदालती चक्करों में उलझ चुका है। उसके सितारे गर्दिश में हैं। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और वो जैसे जैसे अपनी जुबान खोल रहा है, इंसाफ की चमचमाती कालीन के नीचे छिपी सड़ांध बाहर आ रही है। हालत यह है कि लव जिहाद का ये मामला अब सीधे सीधे जुडिशियल करप्शन के मामले में तब्दील होता नजर आने लगा है।
कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्र, कुमार अभिषेक और धर्मवीर सिन्हा के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, रांची, आज तक। रंजीत उर्फ रकीबुल की जाती जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कभी चंद पैसों के लिए तरसने वाला रातों रात कुछ ऐसा अमीर हुआ कि भिखारियों को भीख में 500 रुपए तक देने लगा। 5 सालों में उसने फर्श से अर्श तक का सफर कैसे पूरा किया, यह भी एक बड़ा राज है। वो पहले गरीब हुआ करता था। कभी वो किराने की दुकान में काम करता, कभी वो मैरिज पार्टी में वीडियोग्राफर का लाइटमैन बनता और कभी किसी ढाबे का हिसाब किताब रखता। लेकिन अब ये सब कुछ गुजरे जमाने की बात है। लव जिहाद के मामले में गिरफ्तार होने से पहले रंजीत उर्फ रकीबुल की अमीरी और ठाठ देखकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। गरज ये कि कल तक जिसके पास पैसों की इतनी कमी थी, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? क्या है रकीबुल के रातों रात अमीर होने का राज? ढाबे से 5 स्टार तक कैसे पहुंचा रकीबुल? रकीबुल के पास थी कौन सी जादू की छड़ी? रकीबुल के 5 सालों में छिपे हैं कई गहरे राज। रकीबुल की तकदीर पलटने की शुरुआत होती है साल 2002 और 2003 से। इससे पहले वो गरीब हुआ करता था और एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसी बीच एक लड़के से उसकी लड़ाई क्या हुई? वो जेल गया और उसकी किस्मत ही बदल गई। जेल से बाहर आने के बाद वो 5 सालों तक बिल्कुल गायब ही हो गया था। लेकिन इसी बीच जब वो वापस पहुंचा तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। वो करोड़ों में खेलने लगा था। यहां तक कि उसको जानने वाले बताते हैं कि पहले उसके पास कई बार 10-20 रुपए भी नहीं होते थे। लेकिन अब वो रांची में 3 मकानों के लिए 70,000 किराया दिया करता था। मारपीट और SC/ST एक्ट के एक मामले में जेल जाने के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल जब बाहर निकला तो फिर 5 सालों के लिए जैसे गायब ही हो गया। खुद रकीबुल और उसके चंद राजदारों के अलावा ये अब तक कोई नहीं जानता कि इन 5 सालों में वो कहां रहा और क्या करता रहा। लेकिन उसे जानने वाले लोग बताते हैं कि इसी दौरान उसने बड़ी तेजी से पैसे कमाए। रकीबुल को जानने वाले लोग बताते हैं कि 5 सालों तक खुफिया जिंदगी जीने के बाद जब वो लौटा तो बड़ी गाड़ियों में घूमा करता था। भिखारी को कभी कभी 500 का नोट पकड़ा देता तो कभी 10 रुपए की चीज खरीदकर अपनी जेब से 1000 का नोट निकालता। उसका ये रंग ढंग देखकर लोग हैरान रह जाते। रकीबुल के ये 5 साल बेशक दुनिया के लिए एक पहेली हो, लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि उसने इन्हीं 5 सालों में पॉलिटिकल और जुडिशियल लाइजनिंग यानी दलाली करके करोड़ों रुपए कमाए। वो अपने रिश्ते, रिश्वत और लड़कियों के दम पर लोगों के काम करता और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जाता। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, शासन के तीनों स्तंभ शामिल हैं और कोई व्यक्ति ऐसा रैकेट चलाता है कि लोगों को जमानत दिलवाता है। 1 दर्जन से अधिक जिला के जजों के माध्यम से हाईकोर्ट को भी प्रभावित करता है। वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को प्रभावित करता है। तो इसमें जो लोग इस साजिश में शामिल हैं वे सारे कंस्पिरेटर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने शूटिंग के शौक को लेकर वो मुश्ताक के साथ शूटिंग रेंज जाया करता था और यहीं उसकी मुलाकात नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव के साथ हुई थी। इसके बाद खुद मुश्ताक अहमद रंजीत से रकीबुल बने इस शख्स का रिश्ता लेकर तारा शाहदेव के घर गए थे और फिर दोनों की शादी करवाई थी। लेकिन अब रकीबुल का नया चेहरा दुनिया के सामने है और अब सबको उस दिन का इंतजार है जब सीबीआई रकीबुल का पूरा सच दुनिया के सामने लाएगी। पुलिस रंजीत उर्फ रकीबुल को लेकर उसके अलग अलग फ्लैटों में गई। उसकी मौजूदगी में ही पुलिस को 30 सिम, 15 से ज्यादा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के अलावा कई अदालती दस्तावेज भी मिले। अब पुलिस इन तथ्यों को खंगालने में जुटी है और उम्मीद है कि इनसे कई चौंकाने वाले कई और नाम सामने आ सकते हैं।
धर्मवीर सिन्हा और सुप्रीतिम बनर्जी के साथ कुमार अभिषेक, रांची आज तक। लव जिहाद के मामले को लेकर पूरे झारखंड में कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर राज्य के कई बड़े अफसर और नेता डरे हुए हैं, क्योंकि पुलिस पूछताछ में रंजीत उर्फ रकीबुल ने जो खुलासे किए हैं उसने राज्य के कई रसूखदार लोगों की नींद उड़ा दी है। पुलिस की माने तो वो अपना काम निकलवाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया करता था, यानी काम के बदले पैसे के साथ साथ लड़की भी, और पुलिस की माने तो अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा है। लव जिहाद का सेक्स रैकेट एंगल, अफसरों को लड़कियां परोसता था रकीबुल। 40 से ज्यादा अफसरों और मंत्रियों से थे रिश्ते। पुलिस के राडार पर कई बड़ी मछलियां भी। रांची का लव जिहाद मामला शुरू तो हुआ था पति पत्नी के झगड़े और जबरन धर्म परिवर्तन के इल्जामों से, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये मामला लव जिहाद से कहीं बहुत आगे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट और जुडिशियल करप्शन तक जा पहुंचा है। शायद यही वजह है कि एक तरफ जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ रकीबुल के नजदीकी मंत्री, मजिस्ट्रेट और अफसर अपना नाम सामने आने की उल्टी गिनती को लेकर सहमे हुए हैं। रांची की पुलिस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मैं अभी थैंकफुल कहती हूँ जैसा उन लोगों ने वो सपोर्ट किया है अरेस्टिंग की। मुझे प्रॉब्लम इस सिस्टम से है, जो सिस्टम के अंदर वो खुद काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जो उन पे प्रेशर बना रहे हैं। कोई अगर सही तरीके से भी पुलिस इंस्पेक्टर काम करने की कोशिश करेगा तो वो जो बड़े बड़े लोग, जो मंत्री, वो जज, मतलब इतने ऊंचे अफसर के लोग जब इस चीज से जुड़े हुए हैं तो कैसे मैं ये मान लूँ कि वो उन्हें निष्पक्ष भाव से जाँच करने देंगे, उन पे दबाव नहीं बनाएंगे। अब तक की पूछताछ में रंजीत उर्फ रकीबुल ने 40 से ज्यादा अफसरों और मंत्रियों को नजदीक से जानने की बात कबूल की है, बल्कि ये भी बताया है कि अक्सर ऐसे लोगों से काम निकलवाने के बदले वो उन्हें लड़कियां सप्लाई किया करता था। जो पुलिस इंटरोगेट कर रही है रंजीत को, उसमें कहा गया है कि वो कुछ लड़कियों को अधिकारियों के पास भेजा करता था। तो आपने कभी खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा? मैं घर में बंद थी, जैसा मैंने आपको बताया। मैंने वहाँ लड़कियों को आते देखा जो 19 से 22 साल की बच्चियाँ होती थी हॉस्टल की, कैसे उन्हें फंसाया जाता था वो मैं देख रही थी। और मुझे पता था कि जिस तरीके से, क्योंकि मैंने फ़ोन करते भी नहीं सुना, क्योंकि कभी बहुत गलती से माइनर ही वो रूम के बाहर बात करते थे। रात के 1 बजे सर अपना लाल बत्ती खोल के आना, गार्ड छोड़ के आना इंतज़ाम हो गया है। तो बहुत सी चीज़ें देखो, आप भी पढ़े लिखे हो, ये सेंस समझ में आता है। एक आम आदमी नहीं है वो। उन लड़कियों को कहा जाता था मैं आपको अपने दोस्त के पास भेज रहा हूँ, आपके सारे सपने पूरे किए जाएंगे। वो तो जानती भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। रकीबुल के इन्हीं खुलासों के मद्देनजर अब पुलिस एक तरफ यहां रांची में मौजूद उसके तीनों मकानों का कोना कोना छान रही है, वहीं दूसरी तरफ रांची के सबसे पॉश प्लेयर अपार्टमेंट की सीसीटीवी और रकीबुल के लैपटॉप और 5 मोबाइल फोन की जांच कर रही है। इलेक्ट्रिक डिवाइसों में छुपे राज की तह तक जाने के लिए साइबर फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है। इस कड़ी में रांची का एक होटल अकॉर्ड की भी जांच की जा रही है, जिसके कमरा नंबर 307 में अक्सर रकीबुल की महफिलें जमा हुआ करती थी। इस होटल के सीसीटीवी की जांच कर पुलिस यहां वीवीआईपी और लड़कियों की आमद रफ्त का सच जाना चाहती है। जाहिर है रकीबुल के इस खुलासे ने सरकारी और जुडिशियल महकमे की नींद उड़ा दी है। ये माना जा रहा है कि पैसे और लड़कियों के दम पर रकीबुल न सिर्फ लोगों को जमानत दिलवाया करता था, बल्कि अदालतों के फैसले भी बदलवा दिया करता था। तमाम मजिस्ट्रेट से रिश्तों के दुरुपयोग को लेकर रकीबुल की पत्नी तारा शाहदेव ने एक पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी और झारखंड के पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इन पर न तो सिर्फ अदालत के दस्तावेज गलत तरीके से हासिल करने, बल्कि अपने हक में फैसले करवाने का भी इल्जाम है। लव जिहाद के इस सनसनीखेज मामले का ऊंट आगे चलकर किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन रंजीत उर्फ रकीबुल से जारी पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं, उसने मंत्रियों, अफसरों और दलालों के एक बहुत बड़े नेटवर्क से पर्दा हटा दिया है। झारखंड के कई मंत्री और अफसर अब दिल थामे बस यही इंतजार कर रहे हैं कि कहीं रकीबुल की जुबान से निकलने वाला अगला नाम उनका ना हो। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्र, धर्मवीर सिन्हा और कुमार अभिषेक के साथ सुप्रीतिम बनर्जी, रांची आज तक। दरअसल रंजीत
या रकीबुल के तार सूबे के कुछ ऐसे कद्दावर नेताओं से जुड़ने लगे हैं जो इस वक्त सत्ता पर काबिज हैं, और यही वजह है कि पुलिस इस पूरे रैकेट के किंगपिन तक पहुंचना चाहती है। पुलिस के मुताबिक कुछ साल पहले तक जो शख्स बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाता था, अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आ गई। इसके साथ ही वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रंजीत उर्फ रकीबुल के रैकेट में उसका साथ कौन कौन दे रहा था। पुलिस जांच में रकीबुल से संबंध रखने वाले नेताओं की फहरिस्त भी लंबी है, लेकिन फिलहाल झारखंड के भवन निर्माण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी और पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इन दोनों रसूखदार नेताओं से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। नामधारी रंजीत उर्फ रकीबुल की शादी में बतौर मेहमान शरीक हुए थे। इसके अलावा झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिप्ती रजी से भी रकीबुल के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। एक एनजीओ में जो हम पेड़ पौधा लगाते हैं फॉरेस्ट विभाग में, इसी में सिलसिले हमसे मिलने आए थे वो, और सब उसको उसी से जानते हैं उसको। तो क्या नाम बताया था आपको उस वक्त? हमको बताया था कोहली। पीछे बताया जी हमारा नाम है रकीबुल कोहली, पहले वो कोहली बताया है वो। यही वजह है कि फिलहाल झारखंड की राजनीति में आजकल हलचल मची हुई है और जांच की तलवार अपने सिर पर लटकी देख सूबे के कई रसूखदार लोग, नेता और अफसर सहमे हुए हैं, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश में लगे हैं। मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। अब भीतरी क्या बात है, लड़की बेचारी को क्या कठिनाइयाँ हुई, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं शादी में गया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि बीते 3 सालों में रकीबुल अक्सर कोलकाता और दिल्ली आया जाया करता था। सूत्रों की माने तो रकीबुल ज्यादातर कोर्ट से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए दिल्ली और कोलकाता जाया करता था, और वो ऐसे मामलों में पैसे के लेन देन का निपटारा किसी 5 स्टार होटल में ही किया करता था। अपनी जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि रंजीत उर्फ रकीबुल 2 कंपनियां चला रहा था, और पिछले 45 दिनों में इनमें से एक कंपनी के खाते से रंजीत के निजी खाते में 75 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। वैसे रंजीत और उसकी मां के नाम कई बैंक अकाउंट हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के मुताबिक रंजीत उर्फ रकीबुल के 7 बैंकों में अकाउंट होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई है। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक।